लेकिन अभी तो यहाँ पर प्रकृति गुजरात के कवियों और लेखकों ने गिरनार हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप सबको लेके आ पहुंची हूँ कुदरत की गोद में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जा रहे हैं जूनागढ़ के विलिंगडन डैम पर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। जूनागढ़ का मशहूर विलिंगडन डैम गिरनार के जंगल से घिरा हुआ है और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी जंगल में से गुजरता है। बारिश के मौसम में अक्सर हिरन और शेर जैसे प्राणी रास्ते पर देखने को मिल सकते हैं। तो हमने भी आज कई सारे हिरनों को देखा, लेकिन जैसे ही हम नजदीक गए तब हमारे पैरों की आहट सुनकर वो जंगल में गायब हो गए। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ, अब हम चलते हैं विलिंगडन डैम की ओर। यहाँ पे गिरनार के जंगलों में बंदर की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हर एक जगह पर बंदर देखे जा सकते हैं और डैम के आसपास रहने वाले बंदर इंसानों के आदी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसानों के साथ बंदर कैसे खेल रहे हैं। प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास है, हमारा ध्यान देती है और हर पल हमारा पालन पोषण करती है। ये हमारे चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है जो हमें नुकसान से बचाती है। हवा, पानी, जमीन, आग, आकाश आदि जैसी प्रकृति के बिना हम लोग इस काबिल नहीं है कि धरती पर रह सके। प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में है, जैसे पेड़, जंगल, जमीन, हवा, नदी, बारिश, तालाब, मौसम, वातावरण, पहाड़, रेगिस्तान और आदि। तो दोस्तों प्रकृति की सेवा हमें उसी निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए जिस निस्वार्थ भाव से प्रकृति हमारी सेवा करती है। इसी कारण से हमें हमेशा प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहिए और हमें नए नए तरह के पौधे आसपास हमें उगाने चाहिए दोस्तों। ये हमारा कर्तव्य बनता है और इसी कारण से अब आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि प्रकृति की जो सुंदरता है वो कितनी अद्भुत है। तो दोस्तों
दोस्तों, जब जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं ना जिससे प्रकृति को नुकसान होता है, तब तब प्रकृति जो है वो हमें उसका रौद्र स्वरूप भी दिखाती है। लेकिन अभी तो यहाँ पर प्रकृति का सबसे अद्भुत और कोमल स्वरूप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए तो सही तरह, कितना खूबसूरत नजारा है ये। जो हम अपने आसपास देखते हैं और महसूस करते हैं, वही कुदरत और प्रकृति है। कुदरत को समझो, उससे प्यार करो, उसके पास रहो। यह आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, प्रकृति हर उस तरह की चीज से बनी हुई है जो हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि फूल, पेड़, पौधे, पशु पंछी आदि चीजें। मनुष्य जीने के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता है और इसी कारण से ही हमें प्रकृति की सेवा हमेशा करनी चाहिए। प्रकृति की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दातार की पहाड़ियों के बीच में बने इस खूबसूरत डैम का नाम गवर्नर मार्क्स वेलिंगटन के नाम पर से रखा गया था। गुजरात राज्य में वेलिंगटन बांध जूनागढ़ शहर के पूर्व में दातार शिखर की तलहटी के पास स्थित है। पवित्र दातार शिखर पर संत जामियाल शाह दातार का स्थान है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक लोकप्रिय पूजा स्थल है। यह डैम कालवा नदी पर उस पहाड़ी की तलहटी में बना है जहां से इसका उद्गम होता है। वेलिंगटन बांध एक सुंदर पिकनिक स्थल है जहां पर्यटक आराम करने और तरोताजा होने के लिए आते हैं। यह बांध भौगोलिक रूप से 3 तरफ पहाड़ियों के बीच और बीच में एक घाटी के बीच बनाया गया है। एक और जहां यह बारिश के दौरान पानी को एकत्र होने में मदद करता है, वहीं यह शानदार दृश्य को देखने के लिए एक शानदार सुविधाजनक स्थान भी बनता है। पहाड़ों से प्यार है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इनसे प्यार करना सीखो, क्योंकि शहर में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन शांति और सुकून यहीं पर मिलेगा। कुदरत के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, सागर से सीखो जी भरकर लहराना। प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, इसे बस आता है सबको अपनाना। कुछ तो बात है इन हवाओं में, वरना साथ इन्हें पंछियों का ना मिलता। गुजरात के कवियों और लेखकों ने गिरनार की ये जो पहाड़ियां है ना, उनके बारे में इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी और बोली है ना कि आप बात ही मत पूछो दोस्तों। और दोस्तों, उन सारी बातों में से एक ऐसी जो बात है, वो बात मेरे दिल को छू गई, मतलब कि मेरे दिल के आर पार हो चुकी है। और दोस्तों, वो बात ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो ना, वो अगर एक बार गिरनार की ये जो पहाड़ियां है ना, इसकी सैर कर लेना, तो दोस्तों मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। इतनी शुद्ध हवा है हमारे गिरनार की। मन करता है इन हंसी वादियों में डूबी रहूं, अपने सामने इन खूबसूरत नज़ारों को बस यूं ही देखती रहूं।
तो दोस्तों मैं आप सबको एक और सीक्रेट बात बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों क्या आप सबको पता है कि जूनागढ़ के जितने भी लोग हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, वो सारे लोग शेर दिल कहलाते हैं। अब आप मुझे पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये जो पहाड़ी आप देख रहे हो ना, गिरनार के पहाड़ियों में से जितने भी झरने हैं ना, वो सारे झरने बहकर उन सारे झरनों का पानी इस डैम में आता है और इस डैम का पानी जूनागढ़ के लोग और यहाँ के लोग पीते हैं दोस्तों। और दोस्तों इन झरनों का पानी है ना, साथ ही साथ शेर भी पीते हैं। तो हुए ना जूनागढ़ के और यहाँ के लोग शेर भी। विलिंगटन बांध जूनागढ़ की आबादी के लिए पीने के पानी का भंडार बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ का जल स्तर आमतौर पर कम रहता है। भारी बारिश के दौरान जल स्तर बढ़ जाता है और पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसी तरह से इस डैम का नाम एक अंग्रेज गवर्नर के नाम पर से रखा गया था, जिसका नाम था मार्कस विलिंगटन। मार्कस विलिंगटन एक ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिज्ञ और प्रशासक थे, जिन्होंने कनाडा परिसंघ के बाद से कनाडा के 13वें गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। विलिंगटन ने कनाडा के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होने से पहले बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरशिप से शुरुआत करते हुए पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में गवर्नर और वाइसरीगल कार्यालय संभाले थे। तो दोस्तों आज है ना, मैं जूनागढ़ वासियों और जितने भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं ना, उन सब के लिए मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज आज मैं देना चाहती हूँ कि मतलब जब भी आप इस जगह पर घूमने आओ, तब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चारों तरफ कूड़ा और प्लास्टिक की जो खाली बोतल्स होती है वो यहाँ पर सारी चारों तरफ बिखरी हुई होती है। तो दोस्तों मतलब प्रकृति की इतनी सुंदर गोद में आने के बाद हम इस तरह से चारों तरफ पूरा कूड़ा करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। हाँ, हमें पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए, लेकिन कुछ भी प्लास्टिक हमारे पास अगर बचा हो तो वो हमें हमारे बैग के अंदर वापस लेकर घर में डस्टबिन में डालना चाहिए। इस तरह से इतनी सुंदर कुदरत को हम खराब करते हैं। आपको पता है प्लास्टिक पूरी कुदरत को कितना नुकसान करता है। इतने सुंदर ये जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें प्लास्टिक बहुत ही बुरी तरह से नुकसान करता है। तो इसी कारण से हमें इस तरह से चारों तरफ प्लास्टिक नहीं फैलाना चाहिए, खास करके जब हम ऐसी कुदरत की गोद में आए हो ना तब। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। प्रकृति कभी अपनी दी हुई वस्तुओं का अहंकार नहीं करती, लेकिन गलत उपयोग करने पर सबक जरूर सिखाती है। नेचर हमारी माँ की तरह है, ये हमें तब तक नहीं फटकारती जब तक कि हम गलती नहीं करते। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जूनागढ़ के जो वासी है ना, उन सारे लोगों की जो हेल्थ है और उनकी जो उम्र है ना, वो दूसरे राज्यों और दूसरे शहरों के जितने भी लोग हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और ये जो बात है ना, वो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी साबित की है। और ऐसा क्यों है अब वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में कई सारे झरने बहते हैं और उन सारे झरनों का पानी जो है वो इस डैम में संग्रहित होता है दोस्तों। और दोस्तों वो सारे जो झरने हैं ना, वो गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों में कई सारी तरह की औषधि और जड़ी बूटियाँ हैं। तो वो झरनों का पानी जो है वो उन औषधियों और उन जो जड़ी बूटी है उनको छूकर इस पूरे डैम में संग्रहित होता है। और इसी कारण से वो जो जड़ी बूटियाँ और जो औषधि है उनका जो अर्क है ना, वो इस डैम के पानी में घुला हुआ है। और जब जूनागढ़ के जो वासी है वो इस डैम का पानी पीते हैं ना, तब उनकी जो उम्र है और उनकी जो हेल्थ है ना, वो दूसरे शहरों के जो लोग हैं उनसे काफ़ी हेल्दी मानी गई है इसी कारण से।
The most beautiful gift of nature is that it gives one pleasure to look around and try to comprehend what we see. When you do something noble and beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun every morning is a beautiful spectacle, and yet most of the audience still sleeps. तो दोस्तों, अगर सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।